जय श्री राम, जय गौ माता दोस्तों। तो आज मैं अपने दोस्तों के साथ वैष्णो देवी आया हुआ हूँ और आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप वैष्णो देवी की चढ़ाई करते हैं तो रास्ते में ये एक टेम्पल दिखता है जिसका मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। बिल्कुल यही टेम्पल। तो मैंने सोचा कि आज यहाँ चलते हैं, तो आज जाते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पे ऐसा है क्या। जय बोलेगी, जय बोलेगी और शंकर भगवान की की जय। जय। तो दोस्तों, ये लग रहा है आपको लोनावला होगा पर ये है लैंसडाउन। अरे मजाक कर रहा हूँ, ये वो भी नहीं है। ये है वैष्णो देवी, श्री वैष्णो देवी। ये जो मंदिर है ये आपने देखा होगा। ये हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं आज कि ये एग्जैक्टली यहाँ है क्या। आज हम आपको ऊपर से व्यू दिखाएंगे। यहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बस मिट्टी की इमारत खड़ी है मंदिर की, बट प्रॉपर कुछ है नहीं। तो हम ये एक्सप्लोर करेंगे। ये रास्ता जा रहा है इसका, ये मेरे दोस्त हैं, ये हमें लेके जा रहे हैं। गाइस पहले कुछ खा लेते हैं, ऊपर मिलेगा नहीं, अच्छा मिलेगा। चाय वाय पी लेते हैं। क्या कह रहे हो ध्रुव भाई? कटरा पहुंचते ही माहौल बदल जाता है। हर तरफ जय माता दी, अलग अलग लोग, अलग अलग कहानियाँ, लेकिन एक ही आस्था। यहीं से शुरू होती है असली यात्रा। रास्ते पहाड़ी हैं, कभी चढ़ाई कभी मोड़। पैर थकते हैं लेकिन दिल नहीं रुकता। रास्ते में कई छोटे छोटे और बड़े मंदिर भी मिलते हैं जो बहुत सुंदर है। पहाड़ों को काटकर बनाया गए हैं जिसमें गुफाएं भी हैं। अभी हम पहले सीधे ऊपर जाएंगे जहाँ पे श्री शंकराचार्य जी का मंदिर स्थित है। यहाँ पर बहुत शांति है। हमें सिर्फ पंडित जी दिखाई दिए हैं पूरे मंदिर में। आगे बढ़ते हुए घाटी से नीचे देखने पर गंगा जी दिखाई पड़ती हैं, जिसमें स्नान करने से माना जाता है कि सारे पाप धुल जाते हैं। भक्त गंगा जी में स्नान करते ही मंदिर के दर्शन करते हैं। कटरा पहुंचते ही अलग ही माहौल महसूस होता है। हर तरफ जय माता दी की आवाज़ें, भक्तों की भीड़। यहाँ से यात्रा शुरू होती है जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा की भी शुद्धि करती है। पहाड़ी रास्ते, घुमावदार चढ़ाई, कभी तेज चढ़ान कभी हल्की ढलान, सब कुछ मानो हमें धैर्य सिखाता है। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। मैं इस वक्त कटरा में हूँ और हम आदि श्री शंकराचार्य जी के मंदिर की तरफ पैदल चल रहे हैं। ये रास्ता पहाड़ी है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मन को बहुत अच्छा लग रहा है जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं। कटरा पहुंचकर जब ट्रैक शुरू होता है तब थोड़ा डर लगता है और एक्साइटमेंट भी होता है। ये ट्रैक लगभग 3 घंटे का है। कहीं चढ़ाई ज़्यादा है, कहीं रास्ता सीधा हो जाता है। पैर थकते हैं लेकिन थकान के साथ मन और ज़्यादा शांत होता जाता है। रास्ते में माँ वैष्णो देवी के पहाड़ बहुत सुंदर दिखते हैं। ऊंचे पहाड़, हरियाली और नीचे गहरी घाटियाँ। कभी कभी बादल इतने पास आ जाते हैं जैसे हाथ बढ़ाकर छू सकते हो। ठंडी हवा चेहरे को छूकर निकलती है और सारी थकान कम हो जाती है। आज का मौसम भी बहुत अच्छा है। ज़्यादा गर्मी नहीं है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है, बस इतनी ठंडक है कि चलना अच्छा लग रहा है। हवा बिल्कुल साफ़ है और सांस लेने में भी अलग ही मज़ा आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, रास्ते में हमें एक काली माता का मंदिर दिखाई पड़ा जो कि बहुत पुराना लगता है। और ये देखिए अंदर से कितना सुंदर भी है। अंदर से एक पेड़ जा रहा है जो मानो ऐसा लगता है कि जटाएं हों जो कि ऊपर जाकर खुल गई हों। और ये देखिए कितना आलीशान पेड़ है और बहुत सुंदर भी। ये देखो नज़ारा, हम वहाँ से आए हैं। ये वैष्णो देवी बस स्टैंड है। ऐसा बकरा नहीं देखा हमने। ये देखो भाई, इस सफ़र में मैं अपने दोस्तों वैभव और ध्रुव के साथ था। हम हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। थकान थी पर खुशी ज़्यादा थी। ऐसे सफ़र दोस्ती को और गहरा बना देते हैं।
इन पहाड़ी रास्तों पर प्रकृति बहुत पास लगती है। हर मोड़ पर नया नजारा दिखता है। यह रास्ता मन को सुकून देता है। पहाड़ी रास्ते सिर्फ जगह नहीं बदलते, सोच भी बदल देते हैं। चलते चलते हमने एक पूरा झुंड देखा जिसमें बहुत सारी बकरियां थी, बकरे थे। यह पहाड़ी इलाकों में शीप फार्मिंग बहुत कॉमन है। यहाँ के लोग इन्हीं जानवरों से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। ये जानवर पहाड़ों में आसानी से रह लेते हैं, कम खाना और ज़्यादा मेहनत। उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। ये सब देखकर लगता है कि असली ज़िंदगी कितनी सिंपल हो सकती है। जून से पहले क्या आता है? जून से पहले क्या आता है? बोलेगी मैं। जून से पहले क्या आता है? हमें बोलना तो था। बहुत सुंदर गाइस। फाइटिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ओ माय गॉड। यहाँ हम जानवरों के साथ बहुत समय तक रुके। हम सब वहीं ज़मीन पर बैठ गए, थोड़ी देर आराम किया, चारों तरफ के नज़ारे देखे। उस पल ना कोई जल्दी थी, ना कोई सोच, बस ठंडी हवा थी, शांत माहौल था और दिल को छू लेने वाली शांति थी। हमने बस जगह की शांति को महसूस किया, गहरी सांसें लीं और उस सुकून भरे माहौल का पूरा आनंद लिया। उसके बाद हम दोबारा चल दिए अपनी मंजिल की ओर। ये देखिए कितना सुंदर रास्ता है जो कि जंगल के बीचों में से होके जाता है। यहाँ पर इतनी शांति थी कि बस चिड़ियों की आवाज़ें ही आ रही थी। यहाँ की संस्कृति बहुत सरल है और सादगी से भरी हुई है। स्थानीय लोग शांत स्वभाव के होते हैं और यात्रियों का आदर करते हैं। उनके जीवन में आस्था, मेहनत और प्रकृति के साथ तालमेल साफ दिखाई देता है। यहाँ की जीवन शैली धीमी है लेकिन बहुत ही सुकून देने वाली है। इस रास्ते पर चलते हुए समय का एहसास ही नहीं होता। मोबाइल नेटवर्क कमज़ोर हो जाते हैं और शायद यही इसकी सबसे अच्छी बात है। यहाँ इंसान अपने आप से जुड़ने लगता है। हर कदम के साथ मन हल्का होता जाता है, दिल में एक अजीब सी खुशी भर जाती है। यह रास्ता सिर्फ मंदिर तक नहीं ले जाता बल्कि हमें प्रकृति के और करीब ले जाता है। यही वजह है कि इस रास्ते पर चलना मंजिल से भी ज़्यादा यादगार बन जाता है। लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्व सुगंध सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्धू सुरासुर वो जो छत है जो मंदिर की खाली वाला जो बना नहीं है, खाली लेंटर इस पे वो नहीं बना है। वो रास्ता किधर है उसका? आप देख सकते हैं पीछे जो नज़ारा दिख रहा है वो वैष्णो देवी का जो पर्वत है उसी का नज़ारा है। उसका नाम त्रिकुट पर्वत है। वो यहाँ से एकदम अलग ही लग रहा है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उन पर हल्की बारिश हो रही है। बारिश की बूंदें जब पहाड़ों और पेड़ों पर गिरती हैं तो पूरा माहौल और भी ताज़ा और ज़िंदा सा लगने लगता है। सामने बादल बहुत पास दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे बादल पहाड़ों को छूते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हों। कुछ पल में पहाड़ साफ दिखते हैं और अगले ही पल बादलों में छुप जाते हैं। प्यार हमें
किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय हाय कोई ये बताए क्या होगा यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया कि दिल करे हाय हाय कोई प्रणमामि सदा शिवलिंगम तुम्हारी वीडियो बननी है। देवगणार्चित सेवित लिंगम भार्वर भक्ति भिरेव च लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम अष्टदलोपित वेष्टित लिंगम सर्वसुमुद्र कारण लिंगम अष्टदरिद्र विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। हम बाहर आ रहे हैं, बत्तियां बुझा दो। फोटो खींचो हम दोनों का। जय बोलेगी। 2 कमेंट्री दो। तो आज हम जा रहे हैं शंकराचार्य जी के मंदिर, जो कि आपने रास्ते में वैष्णो देवी के रास्ते में काफी बार देखा होगा। कटरा से 3 किलोमीटर ऊपर है। कटरा से 3 किलोमीटर ऊपर पड़ता है, बिल्कुल। पर 3 कहते हैं 6 ही हो जाता है चलते चलते, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है। आपको दिखाते हैं, व्यू देखने लायक है। देखो यहाँ का व्यू देखो, सूरज देवता भी आ शांति गए। का इलाका है दोस्तों, यहाँ पर कोई भी नहीं आता जाता। अनटच्ड एरिया है एकदम। मन की शांति चाहिए। अगर शांति से अगर आप ट्रैकिंग जैसा कुछ अनुभव करना चाहते हैं तो मेरे अनुभव से ये वाकई में काफी अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर जगह है। बिल्कुल। ये देखो गाइस, देखिए आपको पूरा कटरा दिखता है यहाँ से, किस रास्ते से। कितना प्यारा है कटरा। कटरा आप छोटे-छोटे ऊपर से मकान देखना हैं चाहते जिसके हैं ऊपर बादल जाते हुए। और आप ज्यादा चलना नहीं चाहते और आप दर्शन भी चाहते हैं, तो आप जरूर आइए यहाँ। निकल लो। ऊपर से आ रहा हूँ। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, मेरे दिल करे हाय हाय कोई ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, मेरे दिल कोई ये बताए क्या होगा। पहली बार जब मंदिर नज़र आता है तो दिल अपने आप रुक सा जाता है। दूर से यह मंदिर बहुत शांत और पवित्र लगता है। कोई चमक दमक नहीं, कोई शोर नहीं, बस पहाड़ों के बीच सादगी से खड़ा हुआ एक मंदिर। पहली झलक में ही मन को एक अजीब सी ठंडक और सुकून महसूस होता है। जैसे जैसे मंदिर की ओर पास बढ़ते हैं, कदम अपने आप धीरे हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे यह जगह हमें शांति से अपनी ओर बुला रही हो। चारों तरफ की हवा और भी शांत लगने लगती है। दिल की धड़कन साफ महसूस होने लगती है। मंदिर के पास पहुंचते पहुंचते मन पूरी तरह शांत हो जाता है।
हम बस पहुंचने ही वाले हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मंजिल नहीं, कोई अनुभूति हमारे पास आ रही हो। हम आ गए हैं यहाँ पे और बहुत देर की चढ़ाई के बाद फाइनली ये इतना अच्छा नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है, जो कि मैं आपको भी दिखाता हूँ बैक कैमरा करके। जब आदि श्री शंकराचार्य जी यहाँ आए होंगे तो यह जगह कैसी रही होगी, यही सोचकर मन भर आता है। तब न रास्ते रहे होंगे, न भीड़, न शोर, बस वही पहाड़, वही खामोशी, वही ठंडी हवा और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। आज भी वही शांति यहाँ मौजूद है, बस हमें महसूस करने की ज़रूरत है। जैसा कि हमने बताया था, ऊपर बहुत शांति है, कोई भीड़ नहीं है और यहाँ सच में इतनी शांति है कि हम आपको बता नहीं सकते। ये जो पानी आप देख रहे हैं मंदिर में, बारिश की बूंदों का पानी गिर के इकट्ठा हो गया है और यहाँ पर एक शिवलिंग भी है जिसके हमने दर्शन किए और प्रार्थना की। पीछे आप देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ हैं और यहाँ से पूरा त्रिकुट पर्वत माँ वैष्णो देवी मंदिर भी साफ दिखाई देता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। शंकर भगवान की जय। जय भोलेनाथ। इसी रास्ते पर आदि श्री शंकराचार्य जी का मंदिर आता है। वो महापुरुष थे जिन्होंने बताया था कि भगवान बाहर नहीं हमारे अंदर है, जिन्होंने ध्यान, ज्ञान और सादगी का रास्ता दिखाया। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ साधना की, इसलिए यह जगह आज भी बहुत पावरफुल फील होती है। यह मंदिर सिर्फ पत्थरों से नहीं बना, यह उस सोच से बना है कि जब इंसान शांत होता है तभी उसे सच दिखता है। यहाँ खड़े होकर नीचे कटरा दिखता है, ऊपर आसमान और बीच में हम। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने माँ वैष्णो देवी पर चढ़ाई करते दौरान वहाँ से ये मंदिर देखा होगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस मंदिर से वैष्णो देवी पर्वत कैसा लगता है। ये सामने मंदिर है और ये वो मंदिर जो आप चढ़ाई करते दौरान वहाँ से देखते हैं। अब इस सफ़र का अंत नज़दीक है, लेकिन जो महसूस हुआ है वो यहाँ ख़त्म नहीं होता। यहाँ आकर समझ आता है कि कुछ यात्राएं कैमरे के लिए नहीं होती। आदि श्री शंकराचार्य जी के इस पवित्र स्थान तक पहुँचना सिर्फ एक मंजिल तक पहुँचना नहीं था, बल्कि अपने भीतर की आवाज़ को सुनना भी था। इस पूरे सफ़र में हमने पहाड़ों की खामोशी देखी, बादलों को अपने आसपास महसूस किया, बारिश की बूंदें
उस शांति को छुआ जो शहरों से शायद नहीं मिलती। रास्तों में जानवरों के साथ बैठकर कुछ पल बिताना, दोस्तों के साथ बिना किसी जल्दबाजी के चलना और हर कदम पर प्रकृति को महसूस करना, ये सब हमें ज़िंदगी की असली सादगी की याद दिलाता है। इस ब्लॉग के ज़रिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपको कभी ज़िंदगी भारी लगे तो पहाड़ों की ओर निकल आइए। वहाँ आपको सिर्फ सुंदर नज़ारे नहीं मिलेंगे बल्कि खुद को मिलने का एक मौका भी मिलेगा। यह सफ़र यहीं ख़त्म होता है, लेकिन इसकी शांति और सीख मेरे साथ हमेशा रहेगी। तो देखिए गाइस ये हमको क्या मिला, स्नेल। आपने अक्सर रास्ते में देखे होंगे शंख, ये देखिए कैसे जो आपको ज़्यादातर एक्वेरियम में दिखते हैं। असल में ये स्नेल के होते हैं, स्नेल का शेल होता है। तो हम आपको ये स्नेल दिखा रहे हैं। इसका मूवमेंट देखिए, बहुत स्लो मूव करती है ये। देखिए ये अपनी ये एंटीना जैसी है, जो इसके दो सींग से हैं, इन्हीं से ही ये मोशन के थ्रू ये मूव होती है। बहुत ही अच्छा जीव है ये आपको अक्सर बरसात के मौसम में थोड़ा ऊष्म इलाकों में मिलेगा ये आपको। और कितना प्यारा है। जब इसकी उम्र हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, तो ये तो मर जाएगा, लेकिन ये शंख बहुत काम आएगा, जो आपके एक्वेरियम्स में तरह तरह की क्राफ्टेड डिज़ाइंस में आपको ये देखेंगे। कितना प्यारा शंख है। देखिए इसका शेल, देखिए ब्राउनिश शेल है, और इससे इसकी उम्र का अंदाज़ा लगता है कि काफ़ी उम्र का है ये शंख। बरसात के मौसम में ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि इनको भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं। चलिए अब चलते कहीं और। भाड़ू पागल हो गया उसके चक्कर में। कमाल की फोटोग्राफी का दृश्य देखते हुए देखा तूने ध्रुव? क्या नहीं, अबे स्नेली तो है, ये कितनी सारी चुकी हैं देख। सही स्नेल है अंदर। हाँ शंख शंख अरे तूने फोटो खींचे भैया। फोटो तो वीडियो में बस आ जाओ। चल आ जा चल चल।